सोल्यूशन हो जाएगा, समझे ना। तो दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ तथा बीसी 3 सेमी है, ईएफ 4 सेमी है। यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 54 सेमी स्क्वायर हो तो त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल निकाले, समझे ना। यहाँ पे सारा क्षेत्रफल आपका ऑप्शन में दे दिया है, समझे ना। तो क्या करना है, सबसे पहले दो गो चित्र बना दीजिए। त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज बना दिए पहला ए बी सी, उसके बाद दूसरा त्रिभुज बना देंगे मेरे प्यारे दोस्त। क्या है, डी ई एफ दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त, समझे ना। तो क्या करना है, अब देखिए आगे पढ़िए। बीसी, बीसी कितना दिया है मेरे प्यारे दोस्त, 3 सेमी। तो बीसी यहाँ पे क्या है, बीसी कितना दिया हुआ है, 3 सेमी दिया हुआ है, समझे ना। उसके बाद ई एफ कितना दिया हुआ है, ई एफ दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त 4 सेमी दिया हुआ है, समझे ना। यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 54 सेमी हो, क्या हुआ, इस टोटल का मेरे प्यारे दोस्त क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना जानते हैं, 54 सेमी स्क्वायर, समझे ना। अब बोल रहा हो तो त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल याद करें, इसका क्षेत्रफल बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्त निकालने के लिए बोल रहा है, समझे ना। तो डीईएफ का क्षेत्रफल कितना होगा ये निकालना पड़ेगा। तो चलिए लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई ऑफ लिखेंगे, समझे ना। तो चलिए इसको लिख दीजिए, ये भुजा क्या है, बराबर है, क्योंकि समरूप त्रिभुज है, समझे ना। तो हो जाएगा बीसी का स्क्वायर बटे यहाँ हो जाएगा ई ऑफ का स्क्वायर, समझे ना। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, पहला का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना दिया है मेरे प्यारे दोस्त, 54 दिया है। निकालना है एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई ऑफ का क्षेत्रफल, समझे ना। तो बीसी कितना मान दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर, ई एफ कितना दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर, समझे ना। तो चलिए अब क्या करना पड़ेगा, अब देखिए इसको लिख देंगे 54, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ऑफ डी आप लिख देंगे, समझा ना। अब बराबर इसको 2 बार गुना कर दीजिए 9, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, समझे ना। अब देखिए 9 छके 54, ऊपर ऊपर कटा देंगे, 9 छके 54 हो गए मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। अब लिखेंगे एरिया ऑफ, उसके बाद लिखेंगे क्या है, एरिया त्रिभुज डी ऑफ, इसी का मान बोल रहा था निकालने मेरे प्यारे दोस्त। तो बराबर अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 16, यहाँ 6 से गुना कर देंगे, तो 16 के 96, 96 सेमी स्क्वायर, समझे ना प्यारे दोस्त। क्या निकला, एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ का जो क्षेत्रफल हुआ वह कितना निकला, 96 सेमी स्क्वायर, इसका क्या निकला, क्षेत्रफल निकला, समझे ना। यही इसका, इस त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल कितना निकला, 96 सेमी स्क्वायर निकला, समझे ना प्यारे दोस्त। तो इस तरह से आप सब वीडियो को जरा जरा एक शेयर लगा दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, समझे ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखेंगे, बहुत ही अच्छा अच्छा आप सब कमेंट करिए, बहुत ही झकास, समझे ना। तो चलिए आप सब एकदम वीडियो को पूरा देखिएगा प्यारे दोस्त, और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, समझे ना। तो एकदम आप सब जुड़ जाइए ऑनलाइन क्लास में, समझे ना। अभी बहुत सारा चीज अभी हम बताएंगे त्रिभुज में, समझे ना। तो आप सब विश्वास रखिए और मन लगा के पढ़िए, समझे ना। बात तक एग्जाम जो है हम 1 महीना बचा हुआ है, समझे ना। तो आप सब एकदम ध्यान लगा के पढ़िए मेरे प्यारे दोस्त। चलिए ऑनलाइन में बहुत सारा बच्चा भी जुड़ चुका है, समझे ना। तो बहुत फास्ट कमेंट चल रहा है, समझे ना। तो बहुत पढ़ पाएंगे नहीं हम बहुत बच्चा का, समझे ना। तो टेंशन मत लीजिएगा, पढ़ाई से मतलब रखिए, समझे ना। तो चलिए एक बच्चा कमेंट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे दोस्त, बार बार रिपीट कर रहा है ये क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे दोस्त, ये याद करके रख लीजिएगा, समझे ना। जो बोल दिए वो बोल दिए, आप सब याद करके रखिएगा, समझे ना। ये क्वेश्चन इस टाइप का मेरे प्यारे दोस्त पूछेगा, समझे ना। तो क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है,
थोड़ा सा माइंड लगाना है और क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा, समझे ना। तो ये क्वेश्चन देखने में क्या लग रहा है, ये अभी आपको बताए थे इस टाइप का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको तुरंत सोल्यूशन हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो चलिए क्वेश्चन में क्या है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 49:81 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा। तो अनुपात भी प्यारे दोस्त आपका दे दिया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे कैसे, देखिएगा। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का अनुपात है ना, वह दे दिया है मेरे प्यारे दोस्त। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल, क्या है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। कितना दिया है मेरे प्यारे दोस्त, 49/81 दिया हुआ है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है मेरे दोस्त, समझे ना। अब क्या बोल रहा है निकालने के लिए, संगत, क्या बोला है, भुजा संगत भुजा का अनुपात पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, समझे ना। क्या पूछ रहा है, संगत भुजा का अनुपात निकालने के लिए भुजा बोल रहा है और क्षेत्रफल में दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, समझे ना। 81 किसका आता है, 9 का। ये 7 अनुपात जो 9 निकला मेरे प्यारे दोस्त, यही आपका भुजा निकला, यही आपका भुजा है, 7:9, समझे ना। तो चलिए यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर क्षेत्रफल रहेगा तो आपको ये दिमाग में सोचना पड़ेगा कि स्क्वायर किसका है। ये देखिए 49 किसका स्क्वायर था, 7 का, तो हम 7 लिख देंगे। 81 किसका स्क्वायर था, 9 का, तो हम 9 लिख दिए, समझे ना। तो 7:9 यही क्या है, भुजा है मेरे प्यारे दोस्त, समझे ना। तो चलिए कैसा मैं आपको बुझा रहा, ये क्वेश्चन शॉर्ट लेवल से आपको हम बता रहे हैं, समझे ना। लॉन्ग प्रोसेस से